हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 के राजन सीरीज के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 136 तक पढ़ लिया था। आज प्रश्न संख्या 137 से शुरू करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का यह दूसरा क्लास है। आज राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन अ है शारीरिक विकास, ब है मानसिक विकास, स है सर्वांगीण विकास और द है सामवेगिक विकास। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है सर्वांगीण विकास। इसके बाद है प्रश्न संख्या 138, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है। तो देखिए ये कथन इसमें से बिल्कुल एग्जैक्ट किसी का नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित जो है बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट से संबंधित 3 कथन है, जिसमें बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह प्लेटो का कथन है। बालक का मस्तिष्क, यहाँ पे मस्तिष्क कोरा स्लेट की तरह होता है, ये प्लेटो का है। और दूसरा स्टेटमेंट है बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह जॉन लॉक ने कहा था। उसके बाद बालक का मन कोरा कागज होता है, यह रूसो ने कहा था। यहाँ पे देखिए एडम्स, अरस्तु और नन ये तो संबंधित इसे है ही नहीं कोरी स्लेट से। यहाँ पे केवल एक रूसो का कथन है कि बालक का मन कोरा कागज होता है, लेकिन यहाँ पे बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, यह प्लेटो ने कहा था। तो इसी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि कोरा कागज से संबंधित है ना, कोरा स्लेट या कागज से, तो रूसो को टिक कर सकते हैं। बाकी ये सही नहीं है, एग्जैक्ट सही नहीं है। एग्जैक्ट इसका जो सही होगा यहाँ पे मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, ये प्लेटो होगा। यहाँ पे प्लेटो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 3 स्टेटमेंट है बिल्कुल एक ही जैसे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। ऑप्शन है अरबी, ब है उर्दू, स है फारसी और द है संस्कृत। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है फारसी। प्रश्न संख्या 140 है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन है रामायण से, ब है वेदों से, स है कुरान से और द है बाइबिल से। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है वेदों से। वैदिक कालीन देखिए नाम से ही पता चल रहा है वेदों। वैदिक कालीन में मुख्य रूप से वेदों की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 141, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। ऑप्शन है फ्रावेल, ब है मॉन्टेसरी, स है रूसो और द है हर्बर्ट। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है फ्रावेल। फ्रावेल ने किंडरगार्टन प्रणाली दिया था, और फ्रावेल ने जो बालक को नन्हा पौधा कहा था, शिक्षक को माली, और जो बालोद्यान उसको जो विद्यालय होता है उसको उद्यान कहा था, यानी बाग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 142, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की। इसका ऑप्शन अ है महात्मा गांधी ने, ब है स्वामी विवेकानंद ने, स है आचार्य विनोबा भावे ने और द है श्री अरविंद घोष ने। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है श्री अरविंद घोष ने। ये पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 143, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। इसका ऑप्शन अ है मॉन्टेसरी ने, ब है फ्रावेल ने, स है डाल्टन ने और द है रूसो ने। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है मॉन्टेसरी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। इसका ऑप्शन है सुविधाओं की सर्वसुलभता, ब है सर्वव्यापी नामांकन, स है स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है सुविधाओं की सर्वसुलभता। प्रश्न संख्या 145 है। इसके बाद नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। इसका ऑप्शन अ है अनुसूचित जातियों की शिक्षा, ब है स्त्रियों की शिक्षा समानता हेतु शिक्षा, स है अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर दिया हुआ है अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 146, मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, यह कथन किसका है। इसका ऑप्शन है जाब्र जे काने का, ब है जॉन डब्ल्यू का, स है ट्रेकर का और द है सोरोकिन का। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है ट्रेकन का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 147, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। ऑप्शन अ है विलियम जेम्स, ब है रूसो, स है महात्मा गांधी और द है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है विलियम जेम्स। इसके बाद है प्रश्न संख्या 148,
सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन है ऑप्शन अ है महात्मा गांधी का, ब है रविन्द्रनाथ टैगोर का, स है गिजुभाई बधेका का और द है जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर का। प्रश्न संख्या 149 है, गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी। ऑप्शन है बाल देवो भव, ब है बालक ही भावी नागरिक हैं, स है बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो और द है बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है बाल देवो भव, यानी बाल देवो का अर्थ होता है देवता यानी भगवान, भव मतलब है मतलब बाल जो देवता के समान होते हैं, उन्होंने कहा था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 150, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों के क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह है। इसका ऑप्शन अ है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ब है पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स है स्त्री शिक्षा और द है शैक्षिक अवसरों की समानता। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है शैक्षिक अवसरों की समानता। इसके बाद है प्रश्न संख्या 151, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। ऑप्शन है प्लेटो, ब है महात्मा गांधी, स है रविन्द्रनाथ टैगोर और द है महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित है बुनियादी शिक्षा दिया था महात्मा गांधी ने, और उन्होंने बताया था कि बच्चों को प्रारंभिक स्तर पे यानी प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 152 है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा है। ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, ब है दूरस्थ शिक्षा, स है गैर औपचारिक शिक्षा और द है औपचारिक शिक्षा। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम भी निश्चित नहीं होता है और समय भी निश्चित नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम निश्चित होता है लेकिन समय अनिश्चित होता है, और औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है और समय भी निश्चित रहता है। इसको पिछले क्लास में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 153, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। इसका ऑप्शन अ है यथार्थवाद, ब है प्रकृतिवाद, स है आदर्शवाद और द है प्रयोजनवाद। तो 153 का ऑप्शन द सही उत्तर है प्रयोजनवाद। यहाँ पे ब दिया हुआ है जो कि गलत दिया है, इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 154 है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है। इसका ऑप्शन अ है प्रकृतिवाद, ब है आदर्शवाद, स है यथार्थवाद और द है सांख्यवाद। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है प्रकृतिवाद। इसके बाद है प्रश्न संख्या 155, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो मकतब अर्थ जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है प्राथमिक स्तर से। मकतब में प्राथमिक स्तर से संबंधित प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती थी, यानी 1 से 5 तक का, और जो मदरसे होते थे वहाँ पे उच्च शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न संख्या 156 है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन है। यह कथन किसका है। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है अर्बन का। प्रश्न संख्या 157 है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। तो इसका ऑप्शन अ है सौर ऊर्जा, ब है पेट्रोलियम, स है कोयला और द है प्राकृतिक गैस। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है, और कोयला से प्रदूषण फैलता है, पेट्रोलियम से प्राकृतिक गैस, इस सबसे धुआं निकलता है, जो कि इसमें बहुत सारी हानिकारक गैसें रहती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 158, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसका ऑप्शन अ है अनुच्छेद 21 का, ब है अनुच्छेद 22, स है अनुच्छेद 7 और द है अनुच्छेद 23। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है अनुच्छेद 21 का। ये कई बार पूछा जा चुका है आपके इस पेपर में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 159, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। इसका ऑप्शन अ है आत्मानुभूति, ब है आत्मा विव्यक्ति, स है बालक का सामाजिक विकास और द है बालक का प्राकृतिक विकास। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है आत्मानुभूति। इसके बाद है प्रश्न संख्या 160, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। इसका ऑप्शन अ है प्रभावात्मक, ब है मुक्त्यात्मक, स है दमनात्मक और द है सामाजिक। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है मुक्त्यात्मक। इसके बाद है प्रश्न संख्या 161, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं। इसका ऑप्शन अ है सत्य, ब है वैश्विक, स है संपूर्ण और द है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है वैश्विक। यहाँ पे पूछ रहा है ना, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित है, पूरे विश्व की बात कर रहा है तो वैश्विक होगा। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 162 है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 83। प्रश्न संख्या 163 है, हमारे मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं।
इसका ऑप्शन अ है दर्शित करते हैं, ब है प्रेरित करते हैं, स है नियंत्रित करते हैं और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 164 है, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? इसका ऑप्शन अ है वर्धा योजना, ब है कामथ योजना, स है कोठारी आयोग और द है राधा कृष्णन आयोग। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, कोठारी आयोग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 165, भावनाओं के विकास का संबंध मूल के किस पक्ष से होता है? इसका ऑप्शन अ है ज्ञानात्मक, ब है भावात्मक, स है मनोगत्यात्मक और द है कौशलात्मक। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, भावात्मक। यहाँ भावनाओं का विकास तो भावात्मक के अंतर्गत होगा। ज्ञानात्मक का अर्थ है कि केवल ज्ञान से मतलब है, जैसे कि अगर ताजमहल कहाँ है तो आगरा में है, तो ये ज्ञानात्मक है। यहाँ पे केवल ज्ञान, आपको पता है कि वो आगरा में है, इसमें कोई भाव निहित नहीं हो रहा है, लेकिन भावात्मक भाव से निहित होता है। जैसे कि कोई इंसान है, वो बहुत नेक दिल है या फिर बहुत दयालु है, तो वहाँ पे वो भावनापूर्ण है, उसका ये भावात्मक उसमें गुण पाया जा रहा है कि वो दयालु है। अब बाकी है जो कोई बहुत ज्ञानी है, बहुत सारे विषयों का ज्ञान रखता है, तो ज्ञानात्मक गुण होगा उसमें, और भावात्मक गुण के अंतर्गत उसमें भाव निहित रहता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 166, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं या किसने कहा था? इसका ऑप्शन है अरस्तु के, ब है रविन्द्रनाथ टैगोर के ये कथन है और स है स्वामी विवेकानंद के और द है महात्मा गांधी के। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, महात्मा गांधी के। इसके बाद है प्रश्न संख्या 167, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। इसका ऑप्शन अ है यूनेस्को, ब है WHO, स है UNIDO और द है यूनिसेफ। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। और इसका काम होता है सार्वभौमिक शिक्षा, यानी जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो किसी भी जाति धर्म लिंग से बिलोंग करते हो, उन सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। और दूसरा इसका कार्य हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताता है कि जनसंख्या से बढ़ने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, या फिर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताता है। और तीसरा काम हो जाएगा वातावरणीय संकटों का समाधान के लिए समाधान सुझाता है यूनेस्को। और दूसरा है WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 1948 अब इतना याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका काम होता है वैश्विक स्वास्थ्य का नेतृत्व करना, स्वास्थ्य अनुसंधान और डाटा तैयार करना। दूसरा काम हो जाएगा, तीसरा काम होगा WHO का महामारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया देना है, यानी कोई भी महामारी फैलने वाली रहती है तो उसकी सूचना संपूर्ण विश्व को अवगत करना है, संपूर्ण विश्व को उसके बारे में बताना, ये WHO का काम हो जाएगा। और तीसरा है UNIDO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना में। इसका काम होता है समावेशी और औद्योगिक विकास करना, पहला काम। UNIDO का दूसरा काम उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, यानी उन्मूलन का अर्थ है कि गरीबी को दूर करना। और तीसरा काम हो जाएगा UNIDO का व्यापार क्षमता का निर्माण करना। और दो ऑप्शन है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 1946 को की गई थी। 1946 मुख्यालय है इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसका कार्य हो जाएगा बच्चों और माताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा काम कुपोषण और अन्य पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करना। और तीसरा काम हो जाएगा बाल अधिकार के रक्षा के लिए काम करता है यूनिसेफ। तो इतना आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ काम से ही तो पूछा है। देखिए स्थापना दिवस आपसे पूछ सकता है और यहाँ पे जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। और जो आपको यही नहीं पता होता तो यूनेस्को जनसंख्या से संबंधित भी कार्य करता है, जनसंख्या नियंत्रण से, तो आप इसको टिक नहीं कर पाते, ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो इसका काम आपको पता होना चाहिए, चारों का स्थापना दिवस पता होना चाहिए और मुख्यालय पता होना चाहिए। और फुल फॉर्म तो पूछता ही है अति लघुत्तरी में। तो इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 168। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ब है गिजूभाई बधेका और स है डॉक्टर राधा कृष्णन और द है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है गिजूभाई बधेका। यहाँ पे बधेका इनका पूरा नाम है, गिजूभाई बधेका। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 169।
पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। ऑप्शन है वैदिककालीन शिक्षा का, ब है बौद्धकालीन शिक्षा का, स है मुस्लिमकालीन शिक्षा का और द है मध्यकालीन शिक्षा का। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है बौद्धकालीन शिक्षा का। प्रश्न संख्या 170 है, मुदालियर आयोग संबंधित है। ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, ब है माध्यमिक शिक्षा से, स है विश्वविद्यालय शिक्षा से और द है उपयुक्त सभी से। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा से। प्रश्न संख्या 71 है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है फ्रॉवेल का। यहाँ पे देखिए फ्रॉवेल दिया है ना, फ्रॉवेल नहीं होगा, सॉरी, ये फ्रॉवेल का ना होके ये रूसो का कथन है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, मैं इसे करेक्टेड आंसर बता रहा हूँ कि ये रूसो का कथन है। इसमें राजन सीरीज में कई बार आपको गलत भी मिलेगा। प्रश्न के 172 है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन है मैकाले, ब है विलियम हंटर, स है चार्ल्स ग्रांट और द है चार्ल्स वुड। इसका भी ऑप्शन स सही उत्तर है चार्ल्स ग्रांट। यहाँ ये भी गलत दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मैकाले दिया है, यहाँ पे देखिए आप और दिया है, इसका मतलब मैकाले नहीं होगा, ये गलत दिया है। इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा चार्ल्स ग्रांट। एक और प्रश्न से संबंधित पूछा है, आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूंगा, अभी आएगा इसी क्लास में, इसी से संबंधित। इसके बाद है प्रश्न क्या 173, किंडरगार्टन से अभिप्राय है। ऑप्शन है बच्चों का घर, ब है बच्चों का खेल मैदान, स है बाल उद्यान और द है बच्चों का कमरा। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है बाल उद्यान। और किंडरगार्टन का जो जनक कौन है? तो फ्रॉवेल है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 174, गीजू भाई शिक्षा को मानते थे। इसका ऑप्शन अ है पाठचर्या केंद्रित, ब है शिक्षक केंद्रित, स है बाल केंद्रित और द है समाज केंद्रित। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है बाल केंद्रित। प्रश्न संख्या 175 है, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए गलत दिया है, ये 100 नहीं होगा, 1988 नहीं होगा, 1989 होगा। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 176 है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। इसका ऑप्शन है 1968 की नीति में, ब है 1986 की नीति में और स है दोनों में, द है दोनों में नहीं। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है दोनों में, यानी 1968 की नीति में और 1986 की नीति में भी। प्रश्न संख्या 177 है, संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन है कंप्यूटर दिया है, ब है दूरदर्शन, स है टेप रिकॉर्डर और द है क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, कंप्यूटर है श्रव्य दृश्य सामग्री है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दूरदर्शन है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं दूरदर्शन को, ये श्रव्य दृश्य सामग्री है। और ये क्लोज सर्किट टेलीविजन जो है, ये भी इसको भी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन जो टेप रिकॉर्डर है, इससे केवल सुना जा सकता है। तो इन्होंने पूछा है कि इन तीनों से भिन्न है, तो टेप रिकॉर्डर ही भिन्न है, केवल श्रव्य सामग्री है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 178, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 194। प्रश्न संख्या 179 है, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मनोरंजन हेतु, तो होता ही है और ब है जनमत निर्माण हेतु, ये भी होता है, इसके लिए भी होता है। और स है जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, तो ये भी है। और द है उपयुक्त सभी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी के लिए। प्रश्न के 180 है, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है बम्बई एवं कोलकाता। प्रश्न के 181 है, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। ये प्रश्न पिछले क्लास में भी आया हुआ था, रिपीट हो रहा है। आद्य का अर्थ है जो शुरुआती व्यक्ति कौन सा होता है? सबसे पहला व्यक्ति माता होती है। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 182, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि ऑप्शन है स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है, ब है सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए, स है समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं और द है शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो सबसे उपयुक्त इसका ऑप्शन द लग रहा है, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 183, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है, यानी सबको समान अवसर मिले, इसका क्या अर्थ है इसमें शिक्षा में समानता का? तो इसका ऑप्शन है शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो। तो पाठ्यक्रम से क्या मतलब है? अवसर समान मिलना चाहिए। वह है सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो, ये ठीक लग रहा है। वह है सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, तो ये ठीक है। ग्रामीण शहरी को क्यों नहीं? तो ये नहीं होगा। द है शहर
कि गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल शहर लिख दिया है ना, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी जो वो ऑप्शन है, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 184, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है। ऑप्शन है सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो, वह है जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, ये दोनों ठीक लग रहा है। और स है पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, ये भी ठीक है। और द है सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है। समानता का जो सिद्धांत है लाया ही क्यों गया कि शिक्षा में सबको समान अवसर मिले। तो सबसे ज़्यादा पिछड़े कौन थे, तो दलित, जो पिछड़े तथा दलित के बच्चे थे वो पिछड़े हुए थे, तो उनको साथ में लाने के लिए ये शुरू किया गया कि शिक्षा में सबको समान अवसर मिले। तो यहाँ पे उसमें विचार यही निहित है। ऑप्शन स है पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 185 है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है, किस धारा में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, अनुच्छेद 46 में। प्रश्न संख्या 186 है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है। तो ऑप्शन है समाचार पत्र, व है वीसीआर का तो प्रचलन ही अब खत्म हो गया, कोई नहीं देख रहा है। द है रेडियो भी ज़्यादा लोग नहीं सुन रहे हैं, बस अब मोबाइल में ही एफएम सुन लेते हैं। और अ है समाचार, ये भी इसका ही कुछ ठीक है, लेकिन ये कुछ सीमित लोग ही इसका प्रयोग करते हैं समाचार पत्र का। और स है टीवी का, जो हर कोई घर घर में टीवी चलता है, तो सबसे प्रचलित यहाँ पूछा है। देखिए प्रश्न है, वर्तमान में बालकों के मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है। सबसे प्रभावी पूछा है ना, तो टीवी है। सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ समाचार पढ़ते हैं, तो टीवी देखते हैं, इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 187, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। ऑप्शन है इस्लाम धर्म का प्रचार, ब है भौतिक ईश्वर की प्राप्ति, स है ज्ञान की प्राप्ति, और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 188 है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 2 दिन पर, 3 वर्ष 3 दिन पर, द है 1 माह 2 दिन पर, और स है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, यही सही उत्तर होगा। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था उसको मकतब में ले जाया जाता था मुस्लिम शिक्षा देने के लिए, तो उसी को बिस्मिल्लाह संस्कार कहते हैं। प्रश्न संख्या 189 है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है चारित्रिक विकास, ब है ज्ञान अर्जन, स है व्यवसायीकरण, और द है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। इसका ऑप्शन सही उत्तर है, व्यवसायीकरण। प्रश्न संख्या 190 है, इसके बाद वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में ऑप्शन है शिक्षा सशुल्क थी, ब है शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, स है शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था, और द है शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी वैदिक कालीन में शिक्षा। प्रश्न के 191 है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी। ऑप्शन है श्रवण मनन निधि ध्यासन, और ब है खेल विधि, स है प्रोजेक्ट विधि, और द है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, श्रवण मनन निधि ध्यासन। प्रश्न संख्या 192 है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है हस्तिनापुर, ब है नालंदा, स है कोलकाता, और द है अहमदाबाद। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, नालंदा। प्रश्न संख्या 193 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन है क्लाइव को, ब है चार्ल्स ग्रांट को, स है कार्नवालिस को, और द है कोई नहीं। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, चार्ल्स ग्रांट को। पिछले क्लास में आंसर कौन सा दिया था, चार्ल्स मैकाले दिया था। हमने आपको बताया था कि आगे एक प्रश्न आएगा वहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो जो मैकाले ऑप्शन में ही नहीं है, तो चार्ल्स ग्रांट ही तो सही होगा, और चार्ल्स ग्रांट ही इसका सही आंसर भी है। चार्ल्स मैकाले नहीं, इसका मैकाले नहीं होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 194, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन है ऑकलैंड, ब है एडम स्मिथ, स है मैकाले, और द है न्यूटन। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है, मैकाले। मैकाले ने छनाई का सिद्धांत दिया। इसी को, छनाई के सिद्धांत को निस्यंदन का सिद्धांत या निस्पंदन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं इसको। छनाई के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि सबसे उच्च वर्ग के बच्चों को या उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए, और वो शिक्षा छन छन कर धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुँच जाएगी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 195, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है 1968 में। प्रश्न संख्या 196 है, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया। ऑप्शन है दंडात्मक अनुशासन, ब है प्रभावात्मक अनुशासन, स है मुक्त्यात्मक अनुशासन और द है कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है दंडात्मक अनुशासन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 197, नव विद्यालय को समस्त संचार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह किसने लिखा है, यानी यह किसका कथन है। इसका ऑप्शन अ है रेमंड ने, ब है टीपी नन ने, स है बालकृष्ण जोशी ने और द है रास ने। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा टीपी नन ने। प्रश्न संख्या 198 है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इसका ऑप्शन अ है फ्रेंच, ब है जर्मन, स है लैटिन और द इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है लैटिन। प्रश्न संख्या 199 है, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। तो इसका ऑप्शन अ है सत्य है कि बी है असत्य है, ये कथन क्या है। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है असत्य है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण ये तो है, ये सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना ये असत्य है। तो इसी के वजह से ये पूरा स्टेटमेंट जो है असत्य हो गया। बाकी जो ये है चरित्र निर्माण तो होता है अनौपचारिक कार्य। अनौपचारिक किसे कहते हैं, जिसमें समय निर्धारित न होता है, जिसमें पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, तो उसमें चरित्र निर्माण तो किया जाता है ऐसे ही बच्चों का शिक्षा के माध्यम से, लेकिन ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 200, निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है। इसका ऑप्शन है संरक्षण कार्य, ब है प्रगतिशील कार्य, स है निष्पक्ष कार्य और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है प्रगतिशील कार्य। प्रगतिशील कार्य विद्यालय संपादित करता है। यहाँ पे निष्पक्ष कार्य से संबंधित नहीं है, ये भी नहीं होगा। और संरक्षण कार्य हो सकता है, संरक्षण कार्य भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का संरक्षण करता है, कोई कार्य संरक्षण कार्य से संबंधित नहीं होता है। इसका ऑप्शन ब ही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 201, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है, यह कथन है। यह कथन किसका है। ऑप्शन अ है डॉक्टर राधाकृष्णन का, ब है बालकृष्ण जोशी का, स है ब्रैडले का और द है नन का। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन का। प्रश्न संख्या 202 है, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। इसका ऑप्शन अ है सत्य, यानी जो ये कथन है विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, तो होता ही है। घर से थोड़ा अच्छा होता है, वहाँ पे बच्चा तरीके से बैठता है, अनुशासित रहता है, तो यह कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 203 है, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। ऑप्शन है औपचारिक, ब है अनौपचारिक, स है व्यवसायिक साधन और द है अव्यवसायिक साधन। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है औपचारिक साधन। 204 प्रश्न संख्या 204 है, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं। ऑप्शन है विद्यालयों की स्थापना करना, तो होता है राज्य का कार्य, और दूसरा है शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, ये भी होता है। स है निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, यानी 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो ये भी सही होगा। और द है उपयुक्त सभी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 205, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, तो यह कथन क्या है। असत्य है, बिल्कुल संबंध है। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, तो और ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे और उनको सुनिश्चित करे कि उनको शिक्षा दी जा रही है कि नहीं। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो सच में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ नहीं दिया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 206, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। इसका ऑप्शन है शिक्षक, ब है शिक्षार्थी, स है पाठ्यक्रम और द है विद्यालय। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है शिक्षक। आदर्शवाद के अनुसार, ये आदर्शवाद के अनुसार पूछा है तो शिक्षक ही होगा। प्रश्न संख्या 207 है, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है। इसका ऑप्शन है सुकरात, ब है प्लेटो, स है हीगल और द है ड्यूई। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा ड्यूई। प्रश्न संख्या 208 है, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है। इसका ऑप्शन अ है सुकरात, ब है प्लेटो, स है हार्न और द है स्पेंसर। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा स्पेंसर। प्रश्न संख्या 209 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। इसका ऑप्शन अ है दमनात्मक अनुशासन, ब है मुक्त्यात्मक अनुशासन, स है प्रभावात्मक
अनुशासन और द है सामाजिक अनुशासन। इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है मुक्त्यात्मक अनुशासन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 210। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। ऑप्शन है आदर्शवादी, ब है प्रकृतिवादी, स है प्रयोजनवादी और द है मानवतावादी। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है प्रयोजनवादी। प्रश्न संख्या 211 है विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। ऑप्शन है ब्रह्म समाज, ब है रामकृष्ण मिशन, स है आर्य समाज और द है वेदांत समाज। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसकी स्थापना विवेकानंद ने 1897 में किया था। इसके बाद ऑप्शन अ है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928 में राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका ऑप्शन स है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन द है वेदांत समाज। वेदांत समाज की स्थापना 1894 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। यानी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का भी और वेदांत समाज का भी, जिसमें वेदांत समाज की स्थापना 1894 में किया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 212। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। ऑप्शन है हिंद स्वराज, ब है गीतांजलि, स है शिक्षा दर्शन और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा गीतांजलि। टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक गीतांजलि थी। और जो इसमें ऑप्शन अ दिया है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। और शिक्षा दर्शन इसको जॉन डीवी ने लिखा था। इंग्लिश में उन्होंने लिखा था फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जिसको हिंदी में शिक्षा दर्शन कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 213। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी। इसका ऑप्शन अ है नई तालीम, ब है बुनियादी शिक्षा, स है मूल शिक्षा और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा बुनियादी शिक्षा। ये कई बार प्रश्न आ चुका, रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 214। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन अ है महात्मा गांधी, ब है गिजुभाई बधेका, स है विवेकानंद और द है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है गिजुभाई बधेका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 215। प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। ऑप्शन अ है प्रश्नोत्तर विधि, ब है संवाद विधि, स है व्याख्यान विधि और द है प्रयोगात्मक विधि। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा संवाद विधि। प्रश्नोत्तर विधि जो है सुकरात ने दिया था, सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया था और प्लेटो ने संवाद विधि को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 216। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है, यानी यह कथन किसने दिया था। इसका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ब है स्वामी विवेकानंद ने, स है अरस्तु ने और द है महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है होगा अरस्तु ने। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 217। शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। ऑप्शन है राज्य को, ब है परिवार को, स है समाज को और द है समुदाय को। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा परिवार को। बच्चा जो सबसे पहले परिवार से जुड़ा रहता है, परिवार से सीखता है, तो शिक्षा का प्रथम पाठशाला परिवार ही कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 218। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा। ऑप्शन है महात्मा गांधी यानी गांधी जी, ब है कामेनियस, स है फ्रॉवेल और द है मॉन्टेसरी। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा फ्रॉवेल। इसके बाद है प्रश्न संख्या 219। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है। ऑप्शन है विद्यालय से, ब है परिवार या घर से, स है समाज से और द है सभी से। तो सभी से होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है विद्यालय के बालक की शिक्षा तो सभी से होता है, लेकिन यहाँ पूछा है बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो परिवार या घर होता है, यहीं से बच्चा शुरू करता है सीखना। तो यही सही उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 220 है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा था। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा पेस्टोलॉजी। प्रश्न संख्या 221 है। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, ये कथन क्या है, असत्य है कि सत्य है। इसका ऑप्शन अ है सत्य, ब है असत्य। तो 221 का ऑप्शन अ है सत्य है। प्रश्न संख्या 222 है। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। इसका ऑप्शन अ है सत्य, ब है असत्य। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे अ दिया हुआ है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे
असत्य होना चाहिए। केवल यहाँ पे पूछ आ गया है ना, जहाँ भी केवल आता है तो नेगेटिव वर्ड होता है, सही नहीं होगा। केवल घर पर ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही अनाथ होते हैं, उनका घर ही नहीं होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि उनका चरित्र ठीक नहीं होता है या फिर वो चरित्रवान नहीं होते हैं, वो होते हैं। तो इसका ऑप्शन ब है कि असत्य। हाँ, कि घर पे बच्चे का चरित्र का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, ये बात तो सत्य है, लेकिन केवल घर पर ही होता है, ये असत्य है। बच्चा केवल घर से और जो बाहर रहता है तब भी उसके चरित्र का, विद्यालय में भी चरित्र का निर्माण उसका किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर होगा, असत्य। प्रश्न संख्या 223 है, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? ऑप्शन है बालक का भावात्मक विकास करना, ब है बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, स है बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, बालक का भावात्मक विकास करना। प्रश्न संख्या 224 है, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार से ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, बुर्गार्ड्स का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 225, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? ऑप्शन है जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, ये सही लग रहा है। ब है जिसमें भावात्मक संतुलन हो, ये भी ठीक है। स है जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, ये उतना ठीक नहीं है, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। द है जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन अ लग रहा है, जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो। इसमें बच्चे का भावात्मक जो गुण विकास होगा बहुत अच्छा होगा। प्रश्न संख्या 226 है, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा, सत्य। प्रश्न संख्या 227 है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की, तो क्या है, सत्य है कि असत्य है? इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा, सत्य। प्रश्न संख्या 228 है, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? ऑप्शन है द लॉज, ब है द न्यू हेलाइज, स है एमिल, और द है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, द लॉज। इसके बाद है प्रश्न संख्या 229, रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन अ है आदर्शवादी, ब है प्रकृतिवादी, स है प्रयोजनवादी, और द है यथार्थवादी। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, प्रकृतिवादी। प्रश्न संख्या 230 है, डुई के अनुसार शिक्षक है। ऑप्शन ए है एक बाधा, ब है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, स है एक आदर्श, और द है विषय विशेषज्ञ। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। डुई के अनुसार ये है, डुई के अनुसार शिक्षक जो है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 231 है, निम्नलिखित में से कौन सी डुई की एक रचना नहीं है? ऑप्शन अ है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ब है हाउ वी थिंक, और स है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और द है द स्कूल एंड सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रूसो की रचना है, ऊपर आया हुआ था ना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे प्रश्न में, तो ये रूसो की रचना है, ये डुई की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 232, फ्रॉवेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? ऑप्शन है गत्यात्मक खेल, ब है समूह गान, स है एकाकी नृत्य होना चाहिए, एकाकी नृत्य, द है उपहारों का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, उपहारों का प्रयोग। प्रश्न संख्या 233 है, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, बाल उद्यान। प्रश्न संख्या 234 है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, विद्यालय। प्रश्न संख्या 235 है, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? इसका ऑप्शन अ है प्रतिभाशाली बालक, ब है मानसिक रूप से मंद बालक, स है विकलांग बालक, और द है समस्यात्मक बालक। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, मानसिक रूप से मंद बालक। प्रश्न संख्या 236 है, समाज की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन अ है विद्यालय, ब है परिवार, स है सामाजिक संस्थाएं, और द है व्यक्ति। तो समाज की सबसे छोटी इकाई है समाज, यानी व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवार और व्यक्ति से ही विद्यालय भी बनता है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। सामाजिक संस्थाएं ये जो है ये सभी व्यक्ति से बड़ा है, जो सबसे छोटी इकाई होगा ना वो व्यक्ति होगा, एक सिंगल व्यक्ति होगा, वो सबसे छोटी इकाई होगा। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 237,
घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो इसको ये सत्य है, इसका ऑप्शन सत्य है और सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 238 है, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या 239 है, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है 1964। प्रश्न संख्या 240 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? इसका ऑप्शन सही उत्तर है 1987। प्रश्न संख्या 241 है, पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गति कारक है। ऑप्शन है रोजगार में वृद्धि, ब है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, स है सुविधाएं और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। यह असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारण पूछा है ना पारिस्थितिकी का। तो रोजगार में वृद्धि तो संतुलन होगा, उसमें सबको रोजगार मिलेगा, सभी लोगों के पास पैसा होगा तो अच्छे से रहेंगे, सुविधाएं भी हैं पॉजिटिव, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तीव्र जनसंख्या की वृद्धि यही संतुलन पैदा करेगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 242, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है। ऑप्शन है शोध, ब है आर्थिक क्रियाकलाप, स है शिक्षा और द है महामारी। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है शिक्षा। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का सबसे बड़ा उपाय है शिक्षा, लोगों को शिक्षित करके कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या उसके खामियां हो सकती हैं, उसमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं जनसंख्या वृद्धि होगी तो शिक्षा के द्वारा जनसंख्या पे नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 243, जातिवाद का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन है धर्म, ब है जाति, स है व्यवसाय और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा जाति। प्रश्न संख्या 244 है, सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। ऑप्शन है समाज सुधार, ब है प्रचार प्रसार, स है शिक्षा और द है मीडिया। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है शिक्षा। प्रश्न संख्या 245 है, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? भौतिक का अर्थ होता है जो दिखाई दे कौन सा प्रदूषण नहीं है? भौतिक प्रदूषण। ऑप्शन है सामाजिक प्रदूषण, वह है वायु प्रदूषण, इससे तो बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, ये तो दिखाई दे जाता है, इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। और स है जल प्रदूषण, ये भी दिखाई देता है मृदा प्रदूषण से भी। इसका जो ऑप्शन है सामाजिक प्रदूषण, यही है, भौतिक प्रदूषण नहीं है। सामाजिक प्रदूषण का अर्थ है कि लोगों में बेविचारिता का फैल जाना, लोगों का बेईमान हो जाना, उसमें हत्यारे हो जाना और गलत कामों में लिप्त हो जाना, ये तो दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन ये सामाजिक प्रदूषण है। प्रश्न संख्या 246 है, पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत है? ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ब है सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, स है खेल द्वारा शिक्षा विधि और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 247, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, यह सत्य है कि असत्य है? तो यह सत्य है, इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 248 है, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ब है मदन मोहन मालवीय, स है विवेकानंद और द है श्री अरविंद घोष। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 249 है, शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन, ब है टैगोर, स है महात्मा गांधी और द है विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, और कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में तिरुतनी गांव में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पे यानी 5 सितंबर के डेट को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन और सही उत्तर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रश्न के 250 है, गीजूबाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो इसका ऑप्शन और सही उत्तर है चित्तल। महाराष्ट्र में एक स्थान का नाम है चित्तल, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 251, गीजूबाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? इसका ऑप्शन सही उत्तर है 1985 को। 1985 को महाराष्ट्र के चित्तल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 252, गीजूबाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है 14। प्रश्न संख्या 253 है, बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है मॉन्टेसरी का। प्रश्न संख्या 254 है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? या अथवा करके एक और कथन दिया हुआ है, प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर
खराब हो जाती है। वही प्रश्न वही सेंटेंस है, थोड़ा सा बदल के दिया हुआ है। तो यह दोनों पूछता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन अ है रूसो का, ब है डुई का, स है प्लेटो का और द है अरस्तु का। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा रूसो का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 255, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है लापियर का, ब है गांधी जी का, स है रविंद्रनाथ टैगोर का और द है मैकावर का। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है मैकावर का। अगला प्रश्न है 256, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, ब है विवेकानंद, स है शंकराचार्य और द है टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 257 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन अ है स्वामी दयानंद सरस्वती, ब है विवेकानंद, स है शंकराचार्य और द है टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 258 है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की, यह किसने कहा? इसका ऑप्शन अ है दयानंद ने, ब है स्वामी दयानंद ने और स है श्री अरविंद ने यानी श्री अरविंद घोष ने और द है गांधी जी ने। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद है प्रश्न संख्या 259, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? इसका ऑप्शन अ है कलकत्ता, ब है बम्बई, स है दार्जिलिंग, द है बोलपुर। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है बोलपुर में। प्रश्न संख्या 260 है, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 से 49 में क्यों की गई थी? इसका ऑप्शन अ है प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, ब है मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु और स है माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए और द है देश के विकास के लिए। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु, क्योंकि राधाकृष्णन आयोग को तो ही विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित था इनका आयोग। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 261 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा मुदालियर कमीशन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 262, सन 1964 से 65 में किस आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन अ है माध्यमिक शिक्षा आयोग का, ब है राधाकृष्णन कमीशन का, स है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का और द है कोठारी आयोग का। इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा कोठारी आयोग का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 263, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा 1992 में। प्रश्न संख्या 264 है, राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? इसका ऑप्शन अ है विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, ब है बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, स है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु और द है माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। प्रश्न संख्या 265 है, कौन सा दर्शन परम सत्य को आध्यात्मिक घोषित करता है? इसका ऑप्शन अ है यथार्थवाद, ब है प्रकृतिवाद, स है आदर्शवाद और द है प्रयोजनवाद। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा आदर्शवाद। प्रश्न संख्या 266 है, जल संरक्षण की विरडा पद्धति प्रचलित है। ऑप्शन अ है गुजरात, ब है उत्तर प्रदेश, स है केरल और द है तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा गुजरात। इसके बाद है प्रश्न संख्या 267, गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है 1985। प्रश्न संख्या 268 है, वैश्वीकरण के उद्देश्य है। ऑप्शन है उदासीकरण, ब है निजीकरण, स है संतुलित विकास और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 269 है, निम्नलिखित में प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? ऑप्शन अ है अरस्तु, ब है प्लेटो, स है रूसो और द है ओटावे। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 270 है, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया। ऑप्शन अ है कॉमेनियस ने, ब है टी.एच. हसले ने, स है रूसो ने और द है बेकन ने। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है रूसो ने। इसके बाद है प्रश्न संख्या 271,
प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है उद्देश्य, ब है शिक्षण विधि, स है पाठ्यक्रम और द है अनुशासन। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है शिक्षण विधि। प्रश्न संख्या 272 है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी नहीं है? ऑप्शन है सुकरात, ब है स्पेंसर, स है हर्बर्ट और द है प्लेटो। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा स्पेंसर। प्रश्न संख्या 273 है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है? ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, ब है विषय केंद्रित, स है पाठ्यक्रम केंद्रित और द है अनुभव केंद्रित। तो इस यहाँ पे दिया हुआ है प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। प्रयोजन का अर्थ होता है प्रयोग करके खुद सीखना, यानी खुद के अनुभव प्राप्त करके सीखना। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा अनुभव केंद्रित। प्रश्न संख्या 274 है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है ब्रिटेन, ब है भारत, स है यूरोप और द है अमेरिका। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा अमेरिका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 275, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ब है स्वामी विवेकानंद, स है आचार्य विनोबा भावे और द है श्री अरविंद घोष। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा श्री अरविंद घोष। प्रश्न संख्या 276 है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक किसने कहा? तो ये बहुत फेमस प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रॉबेल ने कहा। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है। और फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पद्धति की खोज की या उनका प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 277 है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया? इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या 278 है, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? किस प्रदेश में हुआ था, यानी शुरू कहाँ से हुआ था? इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 279 है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा में अंतर्गत किया गया है? यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा धारा 45 में। प्रश्न संख्या 280 है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है, यानी यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 281 है, गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन है दास कैपिटल, ब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, स है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और द है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है प्रश्न संख्या 282, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है? ऑप्शन अ है दंड देकर, ब है पुस्तकों को पढ़ाकर, स है शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके और द है समझा करके। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। सबसे उपयुक्त आंसर यही है। प्रश्न संख्या 283 है, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है? ऑप्शन अ है भूगोल विषय, ब है हस्तकला विषय, स है इतिहास विषय और द है विज्ञान विषय। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है हस्तकला विषय। यहाँ पे पूछा है महात्मा गांधी दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए, यानी बच्चे क्रियाशील रहे, हस्तकला विषय के पाठ्यक्रम में मतलब शामिल किया जाएगा तो बच्चे जो भी कुछ सीखेंगे तो वो क्रियाशील रहेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 284, शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया है? इसी को छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं, ऊपर आया हुआ था छनाई के सिद्धांत के नाम से। इसी को निस्यंदन सिद्धांत या निस्पंदन सिद्धांत कहते हैं। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा मैकाले ने। इसमें इन्होंने बताया कि उच्च वर्ग के बच्चों को या फिर उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए, वो धीरे धीरे चलकर निचले वर्ग तक पहुँच जाएगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 285, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है? ऑप्शन है अनिवार्यवाद के रूप में, ब है प्रगतिवाद के रूप में और स है अनुभववाद के रूप में और द है संपूर्णवाद के रूप में। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा प्रगतिवाद के रूप में। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। कल से हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का अलग अलग लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो 2023 से 2016 तक के प्रीवियस ईयर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।